गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्य संतापहारिणे परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। निबंधा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणमहासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। सीधी सब सिया सुअकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सूर्यपुर भोग विलास। बालकांड दोहा नंबर 306। ऐसी बारात ना कभी निकली है ना निकलेगी। ऐसी विचित्र बारात है कि दूल्हे महाराजा पहले ही जाके ससुराल में बैठे हुए हैं और बिना दूल्हे की बारात जा रही है अयोध्या से जनकपुर की ओर। देखिए क्या ये भी आनंद है।
निज निज बास बिलो की बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी। हरखे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई। हृदयन अति आनंद समाई। सकुचन कहि न सकत गुरु पाहि। पितु दर्शन लालच मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। उपजा उर संतोष विशेखी। हरखि बंधु दो हृदय लगाए। पुलक अंगलोचन जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे। मनहु सरोवर तके पियासे। निज निज बास बिलो की बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। निज निज बास बिलो की बराती। अपने अपने रहने के स्थान देखकर देवताओं को भी सुख न मिले ऐसे सुंदर सुविधाएं सब प्रकार से वहाँ छाई हुई। विभव भेद कछु को न जाना। ऐसा वैभव, इतनी सुविधा, ये भेद कोई कुछ नहीं जान पाया। सब लोग मिलकर महाराजा जनक जी के बखान किए जा रहे हैं कि आहा, जनक जी की कितनी सुंदर व्यवस्था है। सिय महिमा रघुनायक जानी। माँ जानकी जी की ये महिमा, उन्होंने सिद्धियों को बुलाकर और आदेश दिया था सारी सुविधा संभालने को। ये महिमा केवल भगवान श्री राम जी जानते हैं। हृदय हेतु ही हरखे हृदय हेतु पहचानी। माँ जानकी जी के अंतःकरण का प्रेम पहचान कर प्रभु अति राजी हुए। पितु आगमन सुनत दो भाई। पिताजी के आगमन के समाचार दोनों भाइयों को मिले। यह सुनते ही हृदय न अति आनंद समाई। हृदय में बहुत ही भाव उमड़ रहा है, प्रेम समाता नहीं है, लेकिन संकोच के कारण प्रकट रूप में गुरुदेव से कुछ कह नहीं पा रहे और पिता दर्शन की लालसा मन में समाई हुई है। विश्वामित्र भी नए बड़ी देखी। विश्वामित्र जी ने ऐसी विनम्रता देखी तो उपजा उस संतोष विषय की बहुत ही संतुष्ट हुए कि धन्य हो राम। हरखी बंधु दो हृदय लगाए। राजी होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। पुलक अंग लोचन जल छाए। उनके श्रीअंग पुलकित हो गए और नेत्र प्रेमाशु से भर आए। चले जहाँ दशरथ जनवासे। दोनों राजकुमारों को साथ लेकर विश्वामित्र जी जहाँ महाराजा दशरथ जी जनवासे पर ठहरे वहाँ चले। जैसे आज सरोवर प्यासे की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मनऊ सरोवर तके पियासे। सरोवर स्वयं प्यासे के पास जा रहा है। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत। महाराजा दशरथ जी ने देखा कि दोनों राजकुमारों को लेकर मुनिदेव पधार रहे हैं। उठे हरखी सुख सिंधु मह। चले था सिले सुख के सागर में जरा विश्राम लेते हुए ऐसे जल्दी से चले हैं। मुनि दंडवत कीन महिषा। बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई। कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई।
देखी नृपति उर सुख न समाई, सुतहि लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे, पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए, विप्रवृंद वंदे दो भाई, मन भावते असी से पाई, भरत सहानुज कीन प्रणाम, लिए उठाई लाई उर राम, हरखे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरण गाता, मुनि दंडवत कीन महिषा, मुनि दंडवत कीन महिषा, मुनि दंडवत कीन महिषा। मुनिदेव को आते देखकर पृथ्वीपति महाराजा दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किए और बार बार उनकी चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कौशिक राव लिए उर लाई, विश्वामित्र जी ने उनको उठाकर गले से लगा लिए और कुशल समाचार पूछे। पुनि दंडवत करत दो भाई, बाद में दोनों भैया ने भगवान महाराजा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। देखी उर नृपतिवर सुख न समाई, यह देखकर महाराजा दशरथ जी के सुख का कोई सीमा नहीं रही, आनंद समाता नहीं हृदय में। दोनों राजकुमारों को उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे मृतक को प्राण मिल गए हो, और वास्तव में बात भी ठीक है, क्योंकि महाराजा दशरथ जी ने मनु जी के रूप में दो भाव मांगे थे कि मणि बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना, मणि के बिना सांप और पानी के बिना मछली की तरह मेरी दशा आपके वियोग में रहे। तो अभी विश्वामित्र जी ले गए, तब से महाराजा दशरथ जी की दशा मणि के बिना सांप जैसी थी। मणि के बिना सांप मर नहीं जाता है, लेकिन तड़पता रहता है। तो इतने दिन राम वियोग में महाराजा दशरथ जी ऐसे तरस रहे थे दर्शन हेतु, तो मृतक समान प्राय हो गए थे। तो मृतक शरीर प्राण जनु बेटे, आज राम लक्ष्मण जी मिलने पे ऐसा लगता है जैसे मुर्दे में प्राण संचरित हो गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, बाद में वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम से भाव से मुनिदेव ने उठाकर हृदय से लगा लिए। विप्रवृंद को दोनों भाइयों ने प्रणाम किए, मन मानी आशीषें, मन भावत आशीषें ली उनसे। और भरत शत्रुघ्न जी दोनों भाई भगवान राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों को भगवान राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। उसके बाद में राजी होकर प्रेम सहित लखन भैया दोनों भाइयों से मिलते हैं। पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मीत, मिले यथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। बाद में मंत्रीगण, मित्रगण, याचकगण जो भी आए थे अयोध्या से, सबको भगवान यथा स्थान पर यथा विधि बहुत ही भाव से मिले हैं। सबके हृदय का भाव स्वीकार करते हैं, सबका भाव रखते हैं। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी। सुमन बरसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद रुवि प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद दिखाई। ब्रह्मानंद लोग सब लई, बढ़हु दिवस निशि विधि सन कहीं। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। राम ही देखी बरात जुड़ानी। राम जी के दर्शन पाकर जैसे सबको शीतलता शांति मिली, क्योंकि वियोग अग्नि में सब जल रहे थे, आज प्रीत की रीत बखानी नहीं जा रही है। महाराजा दशरथ जी के पास चारों लाल को देखकर ऐसा लग रहा है अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों शरीर धारण करके विराजित हो। सुतन समेत दशरथ का देखी, चारों बेटों समेत महाराजा दशरथ जी को देखकर जनकपुर के नर नारी सब अति विशेष आनंद मना रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। आकाश में से देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं नाच गान कर रही है। शतानंद ब्राह्मण जन, मंत्रीगण और मागध सूत बंदीजन सब विद्वान लोग जो चले थे, चले बारात के समेत महाराजा दशरथ जी का सम्मान करने हेतु, वो आज्ञा लेकर वापिस लौट रहे हैं। प्रथम बारात लगनते आई, अभी तो लग्न मुहूर्त जाहिर हुआ भी नहीं है, लग्न तिथि किसी को मालूम नहीं है, उससे पहले बारात आ गई, जिससे सब लोग और भी आनंदित हैं। प्रथम बारात लगनते आई, तातेपुर प्रमोदाधिकारी विशेष आनंद छा गया है कि चलो इतने दिन ज्यादा ये प्रिय पाहुने, प्रिय मेहमान अपने यहाँ रहेंगे। ब्रह्मानंद लोग सब लय, सब लोग ब्रह्मानंद में भाव में डूबे हैं। सबकी भावना ऐसी है कि दिन रात लंबे हो जाए, समय जल्दी बीते ना। राम सिय शोभावती, सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुर जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी नर नारी मिलकर यही बातें हो रही है कि राम जी और सीता जी शोभा की खानी है, और महाराजा दशरथ जी और जनक महाराजा दोनों पुण्य की सीमा है। इनके समान ना कोई शोभायमान है सीताराम जी के समान, और दशरथ जी और जनक जी के समान पुण्यशाली कोई नहीं दिखते हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सम काहुन शिव वराधे, काहुन इन समान फल साधे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेखी। पुनि देखव रघुवीर विवाहु, बिल्लेव बलि विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, यह विवाह बड़ लाहू सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई है दो भाई। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही।
जनक जी के पुण्य का फल माँ जानकी जी जिनके यहाँ प्रकट हुई, जिनके यहाँ विराजित है, और महाराजा दशरथ जी के पुण्य का फल साक्षात ब्रह्म भगवान श्री राम जिनके यहाँ प्रकट हुए हैं। इन सब काहुन शिव और राधे, इन दोनों के समान शिव जी की आराधना और किसी ने नहीं की होगी, और इन दोनों के समान, दोनों महाराजा के समान किसी ने ऐसा सुंदर फल नहीं पाया होगा आज तक। इन सम को न भयो जग माही, ये दोनों महाराजा समान जगत में आज तक कोई हुआ नहीं, होने वाला नहीं, ना होगा ना कोई था ना कोई होगा। हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सभी पुण्यात्मा है, महान भाग्यशाली पुण्य की भंडार है, जो भय जग जन्मी जनकपुरवासी, इस दुनिया में जन्म लेकर हम जनकपुर में जन्मे और जनकपुरवासी बन पाए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन जानकी राम छवि देखी, हम नेत्र भरकर सीताराम जी के दिव्य स्वरूप की झांकी कर पा रहे हैं। को सुकृति हम सरिस विषय के हमारे समान और भाग्यशाली पुण्यशाली और कौन हो सकता है। और इससे भी बढ़कर हम भगवान का विवाह देख पाएंगे, भली भांति हम नेत्रों का लाभ ले पाएंगे। परस्पर कोकिल कंठी माताएं ऐसी चर्चा कर रही हैं, यह विवाह बड़ लाहू सुनैनी, ये सखी इनके समान और दूसरा लाभ अपने नेत्रों को कौन सा हो सकता है। बहुत बड़े सद्भाग्य से विधाता ने ऐसी बात बना दी हमारे लिए कि ऐसे प्रिय पाहुने बार बार हमारे अतिथि होते रहेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेन आई बंधु दो कोटि काम कमनी। इनके समान सुंदर कौन, और महाराजा जनक जी बार बार इनको सीता जी को प्रेमवश बुलाते रहेंगे, और दोनों राजकुमार छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए, लाने के लिए आते जाते रहेंगे, और हमें इनके दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रियन काहि अस सासुर बाई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो यही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोई जोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। कहा एक में आजु निहारे, जनु विरंचि निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कह त्रिभुवन को नाही। विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर बाई। विविध भांति हो यही पहुनाई, विविध भांति हो यही पहुनाई। ये बार बार हमारी नगरी में जानकी जी को लेने के लिए, विदा करने हेतु आते जाते रहेंगे। विविध भांति से इनकी पहुनाई होती रहेगी। ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगेगी। तो इस ससुराल में वो उनका आना जाना बना रहेगा, हमें दर्शन मिलते रहेंगे। तब तब राम लखन निहारी, जब जब आएंगे हम राम लखन के दर्शन करते रहेंगे, और ये सारे पूर्वासी जन सुखी सुखी हो जाएंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, एक सखी से कहती है, सुनो सुनो, मैंने सुना है राम जी लखन जी जैसे सुंदर जोड़ी है, वैसे महाराजा दशरथ जी के साथ सुंदर एक जोड़ी और है। वो दोनों भी श्याम और गौर वर्ण के दोनों हैं, और तेज सब कहीं देख ही जे आए। मैं आज ही उनको देख कर आई। कहा एक मैं आज निहारे, एक कहती आज ही मैं देख के आई हूँ। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनको संवारा है।
और भरत जी और राम जी तो बिल्कुल एक ही स्वरूप है, सहज में पहचाने भी नहीं जाते हैं कौन राम और कौन भरत। लखन और शत्रुसूदन दोनों एक ही रूप है, नक्सिक से एक एक श्रीअंग उनके अनुपमे हैं, मन को भाने वाले, मन को लुभाने वाले, लेकिन उनका वर्णन हम नहीं कर पाते हैं। उपमा उनकी किसके त्रिभुवन में उनके समान कोई नहीं है, किसकी उपमा उनको दी जाए। उपमान को कह दास तुलसी, कतहूँ कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन समय आहे। पुर नारी सकल व्यसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, व्याही हूँ चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। कहीं परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपदो। किसकी उपमा दी जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कौन कवि ऐसा है, कवि कोविद इनके समान बल में, विद्या में, विनय में, शील शोभा में, इन शोभा के सागर इनके समान यही है। इनकी उपमा के लिए और कोई व्यक्ति और कोई सामने दिखता नहीं। ऐसे नगर के नर नारी समाज अंचल पसार पसार कर विधाता को मना रहे हैं कि हे विधाता, हमारी इच्छा है कि हम यही चाहते हैं कि चारों भाइयों का विवाह यहीं पर इसी नगरी में हो जाए और हम सुमंगल गीत उनके लिए गाते रहें। कहीं परस्पर नारी समाज ऐसी चर्चा कर रही हैं, उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और नेत्र प्रेमाशु से भर गए। सखी सब करो पुरारी, दूसरी सखी एक कहती है चिंता न करो त्रिपुरारी, शिव जी हमारे हृदय का भाव जानकर हमारे पुण्य सब पूरा करेंगे। और ये दोनों पुण्यात्मा राजा है, इनके सारे मनोरथ त्रिपुरारी शिव जी पूरे कर देंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही, जे नृपसीय स्वयं वर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम यश विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत योग वरवारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू, पठे दीन नारद सन सोई, गुनी जनक के गण कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता, ये विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही, ये विधि सकल मनोरथ करही, ये विधि सकल मनोरथ करही। इस प्रकार से सभी माताएं, सभी पूर्वासी जन सुंदर मनोरथ संजो रहे हैं, आनंद में उमंग उमंग कर अति राजी हो रहे हैं, भाव मगन हो रहे हैं। जे नृपसीय स्वयंवर आए, जो राजा महाराजा माँ जानकी जी के स्वयंवर में आए थे वो भी सब ये चारों भाइयों को देखकर अति सुखी हुए। कहत राम यश विशद विशाला, भगवान श्री राम जी के यश और उनके गुण विशाल भाव से सब बखान करने लगे। निज निज भवन गए महिपाला, बखान करते हुए अपने अपने स्थान में सब राजा लोग चले गए। गए बीती कछु दिन यही भांति, इस प्रकार के कुछ समय बीत जाता, कुछ दिन बीत गए।
और सुंदर समय आ गया। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु है और सुंदर मंगलकारी अगहन मास है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। सब लोग राजी राजी हो रहे हैं और उसी में मंगलता का मूल लगन दिन आ गया। सुंदर हिम ऋतु में अगहन का महीना और ग्रह तिथि नक्षत्र योग वर वारु सभी अनुकूल। लगन शोधि विधि किन्न विचारु सुंदर मुहूर्त देखकर और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की गई। नारद जी के हाथ जनकपुर में महाराजा जनक जी को भेजी गई। महाराजा जनक जी ने लग्न पत्रिका लेकर अपनी नगरी के ज्योतिषियों को बताई गई। तो जनकपुर के नगर के ज्योतिषों ने भी यही मुहूर्त देख के रखा था। दोनों मुहूर्त समान मिल रहे थे। सुनी सकल लोग यह बात सुनकर सब लोग चर्चा करने लग गए। कहीं ज्योतिषी आही विधाता, यहाँ के ज्योतिषी भी साक्षात ब्रह्मा जी समान है। धेनु धूलि वेला विमल, सुंदर निर्मल समय है और पवित्र मंगलमय गोधूलि की वेला है। सकल सुमंगल मूल सब प्रकार से मंगलता का मूल समय है। विप्रन कहूँ विदेश में सभी ब्राह्मणों ने मिलकर महाराजा जनक जी से कहा यही सब समय अनुकूल है और एक साथ सब मंगल सगुन हो रहे हैं। अब लग्न तिथि मुहूर्त जाहिर हो गया। अब बारात जुड़ेगी और धाम-धूम से बाजे गाजे के साथ भगवान श्री राम जी मंडप द्वार पर पधारेंगे। कल हम भगवान का विवाह प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम जी घोड़े पर विराजित होंगे और धाम-धूम से बारात जनवासा निकलेगा, निकासी निकलेगी। सब प्रसन्न होंगे। जनकपुर वासियों का आनंद समाता नहीं है। इस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। जय सिया राम।